महाभारत युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच आपसी द्वंद्व समाप्त करने के लिए शांति वार्ता होने लगी, परंतु आपसी तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अंत में कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपनी बुआ कुंती सहित पांडवों के खेमे में बैठकर यही वार्ता कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। वार्ता काफी देर तक चली। अंत में पांडवों की माता कुंती ने केशव से कहा कि क्यों ना एक बार आप मेरे पुत्रों की तरफ से शांति दूत बनकर जाएं। माता की बात सबने बहुत आसानी से स्वीकार कर ली। भगवान ने कहा कि ठीक है, कल प्रातःकाल हम हस्तिनापुर जाएंगे। भगवान गए और वहां पर सभी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग सभा में बैठे हुए थे और भगवान ने अपना प्रस्ताव रखा। भगवान के विचारों को सुनकर सभी ने सहमति जताई, परंतु धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन इस पक्ष में नहीं थे। बीच में ही दुर्योधन खड़ा होकर कहने लगा कि मैं 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि प्रदान नहीं करूंगा। भगवान उठ खड़े हुए और राजसभा में ही बोल पड़े कि अब तो युद्ध निश्चित है। सुलह ना होने के कारण जब युद्ध होना निश्चित हुआ तो कौरवों पांडवों ने विभिन्न राजाओं को अपनी ओर से लड़ने का निमंत्रण भेजा। कुंदनपुर के राजा रुक्म को भी दोनों ओर से निमंत्रण मिला। उन्होंने सोचा कि न्याय पक्ष पांडवों का है, उन्हीं के साथ हमें जाना चाहिए, किंतु बहन के विवाह में कृष्ण ने मेरा अपमान किया और कृष्ण अर्जुन का साथ दे रहे हैं। अंततः पांडवों का साथ देना भी उचित नहीं है, तथापि अर्जुन का अपमान करने से अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का भी अपमान होगा। वह अर्जुन से बोला, संसार में 3 धनुष प्रसिद्ध हैं, पहला सारंग, दूसरा गांडीव और तीसरा विजय। सारंग कृष्ण के पास है, गांडीव तुम्हारे पास और विजय मेरे पास। कृष्ण द्वारा निशस्त्र तुम्हारा साथ देने के कारण सारंग का कोई उपयोग नहीं होगा और तुम्हारे पास केवल गांडीव है। उसे यदि मेरे विजय का साथ मिले तो तुम्हें विजय मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है, वह यह है कि तुम्हें मेरे चरण छूकर यह कहना होगा कि मैं भयभीत हूँ और तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, तभी मैं अपनी स्वीकृति दूंगा। अर्जुन बोले, रुक्म, लगता है तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम्हें यह किसने बताया कि मैं भयभीत हो गया हूँ? अर्जुन को स्वयं पर पूरा विश्वास है, वह कायर नहीं है। यदि मुझे स्वयं पर विश्वास ना होता तो मैंने अकेले और वह भी निशस्त्र कृष्ण को ही क्यों चुना होता और उनकी एक सहायता और उनकी एक अक्षौहिणी सेना को ही क्यों अस्वीकार कर देता। याद रखो, अर्जुन कृष्ण के अलावा किसी की भी शरण में नहीं जाएगा। यह 2 टूक जवाब सुनकर रुक्म क्रोध में आ गया और बोला, मैं इतनी विशाल सेना के साथ तुम्हारा साथ देने को सोचा था, किंतु तुमने मेरी शर्त को स्वीकार ना किया, अपना अहित किया। खैर, मैं अपनी शर्त दुर्योधन से पूरी कराकर उसी का साथ दूंगा। यह कहकर वह घमंडी, अहंकारी और अभिमानी रुक्म वहां से चला गया, किंतु स्वाभिमानी अर्जुन को
अंत में विजय श्री मिली, यह सर्वदा वंचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान अभिमान से रहित होकर पांडव पुत्रों ने भगवान श्री कृष्ण का दामन थाम लिया और गुरु रूप में मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ने लगे तथा अंत में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। अभिमान हमेशा पतन का कारण होता है, इसलिए हम सभी मानवों से यही प्रार्थना करते हैं कि अभिमान रहित होकर जब हम वर्तमान के गुरु को वर्तमान के अवस्था में उस परमात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं, उस गुरु की शरण में जाते हैं, तो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान, बताई गई अच्छी बातों से हमारा ध्यान, हमारी सोचने की शक्ति बदल जाती है, जिसके चलते हम ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यदि हमें ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो उसके लिए हमें मान और अभिमान को त्याग कर अपने अंदर की आत्मा को निर्मल बनाना होगा, उसे कोमल बनाना होगा। यदि हम कठोर रहेंगे, अहंकारी रहेंगे, तो हमारा पतन होना निश्चित है।